का स्वागत है। पत्तों सी होती है संबंधों की उम्र, आज हरे कल सूखे, तो क्यों ना हम जड़ों से रिश्ते बनाएं, क्योंकि कोई पेड़ जड़ से बड़ा नहीं होता, बिना जड़ के खड़ा नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो राम है वो भारतीय अध्यात्म, भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन की जड़ है। ये तमाम अभिनेता जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं पदाधिकारियों के साथ। इस बार लवकुश रामलीला कमेटी जिस स्तर पर यह कोशिश कर रही है, वो कोशिश है कि एक बार फिर से लोग अपनी जड़ों से जुड़े। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारत के द्रोणाचार्य हैं। सुरेंद्र जी, इसे आप संयोग मानते हैं या ईश्वर की कृपा मानते हैं? आप प्रजापति दक्ष बनते हैं, आप द्रोणाचार्य बनते हैं, आपने तमाम इस तरह के किरदार निभाए हैं, आप विश्ववा बनते हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? मैं इसे कहूंगा ईश्वर का प्रसाद मुझे मिलता रहता है। और ये जो बिगर देन रोल और लार्जर देन रोल होते हैं, और ये जो इतने बड़े बड़े रोल होते हैं, मुझे लगता है ये ईश्वर की कृपा होती है, उससे मिलता है। और ये जो रामलीला, लवकुश रामलीला में मुझे पिछले साल जब मुझे करने को रावण मिला था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। और इस बार मुझे परशुराम करने को मिल रहा है, इसलिए भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के अंदर और रामलीला के अंदर कोई भी रोल ना तो छोटा है और ना बड़ा है। हर रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी अपनी एक वैल्यू है और उसकी एक अपनी गरिमा है। उस रोल की एक गरिमा है। वो रोल के बिना अगर आप उस रोल को निकाल दीजिए, मैं कहता हूं सीता निकाल दीजिए रावण से, तो रामायण कुछ नहीं लगेगी। लक्ष्मण को निकाल दीजिए, रावण निकाल दीजिए, विभीषण निकाल दीजिए, तो एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीरियल। और मुझे लगता है इसमें हर रोल जो है हीरो रोल है। वो जो पिछली बार आपका अट्टहास था, जो वो आपकी लाइनें थी, जो देश और दुनिया भर में सुनी गई, एक बार दर्शकों के लिए। छेड़ा काला नाग है, लक्ष्मण हो होशियार, दूध न सूखा होठ का, बना सिवा सालार, देखो तो उस छोटे तपस्वी को, कैसी डींगे हाँकता है, औकात कुछ नहीं है और हाथी को फूंक से ताड़ता है। सुरेंद्र जी, ये जो आपका अंदाज है, जिसकी दुनिया भर में लोग कायल हैं, अब रावण से परशुराम, आप अभी परशुराम कर भी रहे हैं, सीरियल में भी आपने किया और कर रहे हैं, और अब यहाँ पर मंच पर हजारों की भीड़ के सामने विश्वविख्यात रामलीला में उस किरदार को निभाना बहुत ही, देखिए परशुराम का जो तीसरा दिन है रामलीला के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और उस दिन परशुराम संवाद इतने पॉपुलर चीजें हैं, मैं कहता हूं मेरे ख्याल से लोग इन संवादों को सुनने के लिए ही रामलीला देखने आते हैं, कि वो परशुराम के संवाद इतने अच्छे हैं और इतने इंटरेस्टिंग हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक दर्शक जो हैं उन संवादों को सुन के ना तो बोरियत हुई है उनको, और ना ही उनको ऊब हुई है। मेरे ख्याल से वो जो परशुराम संवाद वाला विषय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे रामायण के अंदर। और जहां शिव धनुष को तोड़ते हैं और जब वो आके कहते हैं, एक बार फिर परशुराम का फरसा उठा है, 21 बार क्षत्रियों को, धरती को क्षत्रिय विहीन कर देने के बाद परशुराम का एक बार फरसा फिर उठा है। तो इस तरह के जो एक जोशीले संवाद थे, मुझे लगता है दर्शक उन्हें सुनना चाहती है, और मुझे अच्छा लगेगा कि ये मेरे द्वारा सुने जाएं। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि वो किस तरह से होते हैं। गुरलीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुरलीन मां जानकी का रोल कर रही हैं। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है, सीता का किरदार आप कर रही हैं। गुरलीन, ये बताइए कि चंडीगढ़ से शुरुआत हुई, उसके बाद दक्षिण की फिल्में, हिंदी फिल्में, पंजाबी फिल्में, अब इस ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने एक ऐसा किरदार करना जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही हैं? इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और बहुत बड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये कि मुझे सीता जी का रोल प्ले करने को मिल रहा है। और मैंने कभी लाइव नहीं किया, और जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया, ये ऑफर आई, तो आई वाज लिटिल नर्वस कि कैसे करूंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमारे रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि मूवीज़ में एक्शन प्ले करना, रोल करना और लाइव करना, इट्स टोटली डिफरेंट। और मैं अभी इसको पूरा वर्क करूंगी, होमवर्क करूंगी, रेफरेंस देखूंगी, और कैसे सीता जी की बॉडी लैंग्वेज थी, कैसे डायलॉग्स बोलते थे, अभी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गए। बट इतना जरूर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी आप मुझे मंच पर देखेंगे रामलीला, और लाखों की तादाद में देखेंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला है, एंड आई एम वेरी लकी टू बी प्राउड ऑफ दिस रामलीला। सो आपको वहाँ पे गुरलीन चोपड़ा नहीं, सीता जी ही दिखेंगे। ये आप मान रहे हैं कि ये इस लिहाज से एक बड़ा मौका भी है और उतनी बड़ी चुनौती भी है?
बिल्कुल, बहुत बड़ा मेरे लिए तो मैं कह सकती हूँ लाइफ टाइम एक अवार्ड है या लाइफ टाइम एक परफॉर्म करने की मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए ये सीता जी का रोल प्ले करना, वो भी इतने बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ और लाखों की संख्या जो लोग मुझे देखेंगे लाइव। मैं जो भी वहाँ पे करूँगी मुझे लाइव रिएक्शंस मिलेंगे उनके, मुझे क्लैपिंग्स मिलेंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए आई थिंक किसी भी कलाकार के लिए रामलीला में, इतनी बड़ी रामलीला में बड़े कलाकारों के साथ सीता जी का रोल करना किसी भी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये बहुत बड़ा मौका होगा सीता का रोल प्ले करना। देखना ये भी होगा कि जिस तरह से लोग रामलीला से जुड़ते हैं, जिस भावना, जिस आस्था के साथ, उसमें कलाकारों के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। शंकर सानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर सानी साहब, ये कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विभीषण ने दरअसल लंका बचा ली थी। अगर विभीषण ऐसा ना करते तो फिर लंका के अंदर कुछ नहीं बचता। और ऐसे रोल को आप प्ले करने जा रहे हैं इतने मंजे हुए दिग्गज कलाकारों के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रामलीला कमेटी का, अग्रवाल जी का, अशोक जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक बार फिर उसी रोल पे चुना है जिसमें पिछले साल था मैं। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत इन कलाकारों से साथ रह के, क्योंकि मैं अकेला ही सिंगर हूँ इस बार। पिछली बार भैया साथ थे मनोज तिवारी जी, इस बार वो नहीं है, तो मैंने इनसे एक्टिंग सीखी और मैं जितनी भी पिछली बार निभा पाया। और जो मुझे लगता है कि जो सारे मैंने भजन गाए भगवान राम के चरणों में, उससे ऑडियंस ने ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिया है। पिछली बार राजनाथ जी भी आए थे, जो चीफ गेस्ट थे, होम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया कि ये अलग भविष्य है, जो गाने भी गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार मैं कुछ और कोशिश करूँगा। जो मुझ में कमियाँ रहीं वो मुझे ही पता है, ऑडियंस को नहीं पता, वो मुझे ही पता है क्या क्या कमियाँ रहीं, उसको पूरा करूँगा। तो एक बार रामलीला का माहौल बनाया जाए एक भजन के जरिए। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, ओ राम के दरबार से, राम की लीला से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, बाबा के चरणों से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि इस रामलीला में सब भक्तों की चांदी हो जाए। लौटूंगा मैं आपके पास। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं गायक जो कलाकार हैं वो सभी लोग रामलीला में आ रहे हैं और वो मंच पर जो प्रदर्शन करेंगे उन सब पर निगाहें होंगी। हरीश हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, इतनी फिल्मों में आपने काम किया है, ये कैसा लगता है कि एक वक्त तक जो लोग चीफ गेस्ट बनते थे अब वो होस्ट की भूमिका में आने वाले हैं? यही देखिए, ये 2016 है, हर वर्ग में हर जगह परिवर्तन हो रहा है और ये स्वाभाविक है कि रामलीला जो होता है दिल्ली में कई सालों से होते हुए आ रहा है, और आज कई माने हुए कलाकार, बड़े कलाकार अगर मुंबई से आते हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, तो ये सच में एक परिवर्तन है। आप जो किरदार निभाने जा रहे हैं कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं उसको? देखिए भाई साहब, मैं आपसे सच कहना चाहूँगा, मैंने करीब 300 फिल्में की है, 5 साल 6 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म बचपन में थी अंधा कानून, तो वहाँ से एक शुरुआत है, प्रेम कैदी, कुली नंबर 1, हीरो नंबर, कई फिल्में हैं। मगर मैं जब मंच पे आऊँगा लक्ष्मण बनकर, तो मैं अपने मन को समझा दिया, और ये सच्चाई है कि जिंदगी में इतने सारे जो फिल्में किए सारे भूलना पड़ेगा। पहली बार आप मंच पे आ रहे हो, पहली बार आप परफॉर्म कर रहे हो, ये सोच के आना पड़ेगा, क्योंकि ये मंच एक ऐसा अग्नि परीक्षा है, वहाँ पे आप हल्के से भी चूक नहीं हो सकता है। तो हर बड़ा कलाकार, मैं नाम चलिए मैं लेता हूँ अमिताभ बच्चन जी से कई मुलाकात, उनसे एक अच्छी बात मैंने जो सीखी है कि वो आज भी कोई भी फिल्म, नई फिल्म शुरू होती है तो वो ऐसा अंदर अंदर एक डर होता है कि तैयारी होती है, वो ये सोच के आते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, जो था पर आज ये मेरी जिंदगी की पहली पिक्चर है, मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ। वो एक जो सीख उनसे मैंने सीखा है, तो वही यहीं पे भी यही होगा कि मैं अपनी तैयारी से, पूरी तैयारी से आऊँगा। नहीं, आप अशोक जी को क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? पिछली बार आप इंद्र बने जिन्हें लक्ष्मण ने मारा, इस बार आप लक्ष्मण बन रहे हैं। नहीं, ये अगर आप सच जानना चाहेंगे तो ये अशोक जी का प्यार था और उनकी एक डांट थी फोन पे। करीब हमारी बातें 1 घंटे तक चली है। आप यकीन नहीं करेंगे, अशोक जी ने
पूरी रामायण के हर किरदार के डायलॉग्स मुझे बोलने लग गए और मुझे ये भी बताया कि लक्ष्मण कहाँ पे क्या क्या बोलता है, क्या करता है, कितना चैलेंजिंग है। ये सच में हैट्स ऑफ, उनके रग रग में पूरी रामायण बसी हुई है। तो जिस तरह वो बोल रहे थे मुझे लगा सर शायद वो आप ही कर ले लक्ष्मण का। अब इतना बोल रहे ये बहुत चैलेंजिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप करो इसको। मैंने बोला कि भाई साहब इतना प्यार से आप बोल रहे हैं तो बात खत्म हो गई, आप बस बता दीजिए। बस बोले डन हो गया, आप ही को करना है बस। अशोक जी, कलाकारों के चयन को लेकर कि कौन सा कलाकार किस किरदार में फिट रहेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। किस तरीके से तैयारी होती है, क्या कुछ चीजें दिमाग में रहती हैं, किन पॉइंट्स को आप प्रायोरिटी पर रखते हैं? प्रायोरिटी है कि कौन आदमी आकर किस किरदार को कितना अच्छे से निभा सकता है और उसको जनता में उसका क्या इफेक्ट जाएगा। तो उसकी जो प्रीवियस मूवीज हैं या उसका जो एक्शन है या उसका जो तरीका है या उस शरीर की आउटलुक है, उसके साथ उसको सोच के फिर उसके लिए रोल डिसाइड हम लोग करते हैं। और उसमें एक प्रोसेस है, भगवान की कृपा है, भगवान राम की प्रेरणा से ही शायद सब कुछ होता है कि जो परफेक्ट आदमी समझ में आता है फिर उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो मान जाता है। ये लीला जो है ये सब हनुमान जी अपने आप ही करते हैं, प्रभु का काम है, वो करते हैं और वही अपने आप दिमाग में डालते रहते हैं। तो उसके हिसाब से सब होता रहता है। हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। जब हम नहीं थे तब भी रामलीला धूमधाम से होती थी, जब हम नहीं रहेंगे तो भी रामलीला इतने धूमधाम से होगी। हर समय में रामलीला अपने आप में जो मंच की ऊंचाइयां हैं, आज के 50 साल पहले भी रामलीला अपनी जो पूरे दुनिया में देश में जो सर्वोच्च तरीके से हो सकती थी उस तरीके से होती थी, आज भी उसी तरह से होगी और आज के 50 साल बाद भी जो उन्नत से उन्नत तकनीक होगी उसमें होगी। खाली कराने वाले लोग बदलते रहते हैं। और रामलीला का तो अपना ग्रंथ अपने आप में ग्रंथ है और श्रद्धा भाव से सब आते हैं और प्रभु राम ये रामलीला अपनी खुद ही करते हैं और खुद ही लोगों को दिखाते हैं और अच्छे भाव से सब देखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। ये एक धरोहर है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है और इसीलिए राम का नाम चला आ रहा था, रामलीला के माध्यम से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।